जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कार्तिक मास में दीपदान का क्या पुण्य फल होता है या उसका क्या महत्व होता है। सबसे पहले जानते हैं कि दीपदान होता क्या है। जब हम भगवान के आगे दीपक जलाते हैं और उस दीपक को वहीं छोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं दीपदान। या हम किसी भी जगह में, या जैसे पीपल के पेड़ के नीचे, तुलसी के पेड़ के नीचे, या चौराहे पे, या कहीं भी हम दीपक जलाते हैं और उस दीपक को वहीं जलता हुआ छोड़कर आते हैं तो उसे कहते हैं दीपदान। दीपदान तो ऐसे हम पूरे साल भर ही करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में दीपदान का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कार्तिक मास में दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारी जो पीढ़ियाँ होती हैं, पीढ़ियों की भी पीढ़ियाँ होती हैं, उनको भी इस पुण्य का लाभ मिलता है। चलिए जान लेते हैं कार्तिक मास में दीपदान के पुण्य फल। चलिए। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को चातुर्मास का अंतिम मास माना जाता है और इस महीने का शास्त्रों में खास महत्व बताया गया है। इस माह में भजन, पूजन और दान पुण्य के साथ दीपदान का खास महत्व माना जाता है। इस महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान के खास उपाय बताए गए हैं। कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान के खास उपाय बताए गए हैं। दीपदान करने का क्या पुण्य फल होता है यह बताया गया है। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा सुखदायक माना गया है। कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए पूरे मास में दीपक जलाया जाता है। जप, तप और दान जैसे विशेष कार्यों के अलावा इसमें दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। दीपदान के मुख्य 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण में महादेव ने स्वयं कार्तिकेय जी को दीपावली के कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन मुख्य रूप से बताए गए हैं। कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी से शुरू होने वाले 5 दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र हैं। इसमें दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदियों के किनारे में दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो देवालय में, नदी, सड़क के किनारे दीपदान करता है तो उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में प्रतिदिन 3 दीपक का जलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक श्री हरि के समक्ष, दूसरा शिवलिंग के समक्ष और तीसरा तुलसी जी के समक्ष। यह 3 दीपक अनिवार्य रूप से कार्तिक मास में जरूर जलाना चाहिए। माना जाता है कि जिसने कार्तिक के मास में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है वह संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान का और समस्त तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो श्री हरि के समक्ष घी का दीपक दान करता है वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक उसे हरि धाम में आनंद भोगता है। फिर वह व्यक्ति मनुष्य योनि में आकर भी विष्णु भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीपदान करता है वह दीपक शिवलिंग के समीप जितनी देर जलता है वह हजारों युगों तक कैलाश में वास करता है और स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। वह उसको ब्रह्मलोक में भी वास मिलता है। पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन यमराज को दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। पूरे वर्ष में एक यही वह दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा दीपदान से की जाती है। हालांकि कुछ लोग नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली के दिन भी यमराज को दीपदान करते हैं। यह दीपदान अनिवार्य रूप से जरूर करना चाहिए। इस दिन यमराज जी का दीपक
अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे हमारे परिवार में अकाल मृत्यु का भय तो खत्म होता ही है, साथ में घर में सुख शांति भी आती है। मुख्य पेड़ों पर भी दीपदान जरूर करना चाहिए, जैसे पीपल, तुलसी, शमी का पेड़, बेलपत्र, बड़, आंवला, अशोक, केला। इन सभी पेड़ों पर नरक चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, दीपावली में खास दीपदान करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास पीपल, बिल्व, बड़, आक, केले, अशोक, आंवला, शमी का पेड़ हो तो उसके आगे दीपदान जरूर करें। उसके आगे दीपदान आप मिट्टी का या आटे से बना दीपक का दीपदान कर सकते हैं। उसमें आप दीपदान करने के लिए घी या तेल अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास में दीपदान का प्रारंभ हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख है तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी जी के आगे दीपदान करना। तुलसी जी के आगे शरद पूर्णिमा से लेके गंगा स्नान तक तुलसी जी के आगे दीपक किया जाता है। तुलसी जी के आगे कार्तिक मास में दीपदान करने से करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। करोड़ों कल्पों तक विष्णु धाम में निवास मिलता है, गौलोक में वास मिलता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उस घर में पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होती है। जिस घर में तुलसी का दीपक जलाया जाता है, तुलसी की पूजा की जाती है, वहाँ लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती है। इसमें कोई संशय नहीं है। अगर हम सड़क के किनारे या सुनसान चौराहे पर दीपदान करते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, उस समय स्वर्ग की तरफ जाते समय कहीं भी अंधेरा होता है। जो दीपदान हमने सड़क के किनारे किया था, उसकी रोशनी हमको उस समय वहाँ पर हमको उजाला देती है। किसी गरीब के घर में दीपक जलाने से मृत्यु के बाद जहाँ भी हमें वास मिलता है, वहाँ चारों तरफ दीपकों की रोशनी मिलती है और अगले जन्म में कहीं भी अंधेरा नहीं मिलता है। अगर हम मंदिर में दीपक जलाते हैं, मतलब किसी भी मंदिर में अगर हम दीपक जलाते हैं, तो भगवान हमारा जीवन उजाले से भर देता है। वह व्यक्ति सौभाग्यशाली हो जाता है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दीपक को कभी भी सीधा पृथ्वी पर नहीं रखते हैं, क्योंकि कलिका पुराण के अनुसार सब कुछ कष्ट सहने वाली पृथ्वी अकारण ही किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता है। इसलिए दीपक जलाने से पहले चावल, धान, गेहूं या किसी भी अनाज का आसन देकर दीपक को रखें और उस दीपक को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि कार्तिक मास में दीपदान का कितना ज़्यादा महत्व है। तो आप लोग कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें। तो अब बात आती है कि हमें कौन सा दीपक लेना चाहिए। हम दीपक जब हम घर में करते हैं तो हम पीतल का ले सकते हैं, सोने का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी बना सकते हैं। अगर आप दीपदान कहीं बाहर के लिए कर रहे हैं, कई बार आप चौराहे पे जला रहे हैं, किसी सुनसान जगह में जला रहे हैं या मंदिर में जला रहे हैं, आपके पास मिट्टी का दीपक उपलब्ध नहीं है, तो आप आटे का दिया भी बनाकर वहाँ जला सकते हैं। उसका भी उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है जितना अन्य दीपकों से दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब बात आती है कि उसमें बत्ती कौन सी लगाएं। उसमें आप कॉटन की बत्ती भी लगा सकते हैं, लाल धागे की बत्ती लगा सकते हैं और लाल मौली की भी, मौली किसी भी तरह की हो, कोई भी कलर की हो, मौली की बत्ती बनाकर भी आप उसमें लगा सकते हैं। आप दीपदान आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि दीपक किस चीज़ का जलाएं, घी का जलाएं, तेल का जलाएं या किस चीज़ का जलाएं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी चीज़ का दीपक जलाएं, घी का जलाएं या तेल का जलाएं। महत्वपूर्णता आपके भाव की होती है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही घी या तेल किसी भी चीज़ का आप दीपक जला सकते हैं। और तेल में आप तिल का तेल, सरसों का तेल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दीपदान के बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।